जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर अवसर के लिए, प्रभु की उपस्थिति, उसके सारे आनंद के लिए। आज भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता हमारी हर एक प्रार्थना और विनती को सुनने और स्वर्ग से आशीषों और उत्तर के रूप में हमें प्रदान करने के लिए तैयार है। एक बहुत ही सामर्थ्य भरी हुई प्रार्थना आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो परमेश्वर के दास नहम्याह ने की स्वर्ग के परमेश्वर से, और कैसे स्वर्ग के परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके काम को कितना सफल किया। उस प्रार्थना के प्रभाव को और इस महान लीडर के जीवन के समर्पण और उसकी लीडरशिप की कामयाबी को आपके साथ बांटना चाहता हूं थोड़ी देर में। प्रार्थना इस प्रकार है। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इसराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। मैं इसराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी क्यों न हो, तो भी मैं उनको वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया है। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। और आप आगे पढ़ते जाएंगे, पाएंगे बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना की। परमेश्वर ने ठीक वैसा ही उत्तर दिया। नहम्याह बाबुल की बंधुआई में जा चुका था, परंतु अब बाबुल का साम्राज्य बदल गया है। बाबुल का राजा मारा गया है। नबूकदनेस्सर पहले ही मर गया, उसके बाद बलशस्सर मारा गया और मादियों ने अपना राज्य कायम कर लिया। और इस वक्त फारस का राजा अर्थक्षेत्र यहाँ पर राज्य कर रहा है, और राजधानी शूशन है। और नहम्याह उसको पिलाने वाले की नौकरी में पाया जाता है। उसको जो कुछ भी पिलाया जाता है वो नहम्याह के हाथ से ही उसे पिलाया जाता है। एक रिपोर्ट आई, उसके भाई लोग कुछ यरूशलेम से लौट करके वहां पर आए, जो बंधुआई से छूट गए थे। उन्होंने ला करके रिपोर्ट दी कि किस तरह यरूशलेम के हाल बहुत बुरे हैं और शहर पनाह टूटी पड़ी है, और बचे हुए लोग जो बंधुआई से आए थे वो कैसी बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। और निंदा दिन रात होती रहती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले पड़े हैं। ये बातें सुनकर नेहम्याह रोने लगा, प्रार्थना करने लगा, उपवास करने लगा। और इतनी तैयारी के बाद वो जब राजा के सामने पिलाने के लिए खड़ा हुआ, राजा ने उसके चेहरे की तरफ देखा और भांप लिया कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है या इसका मन ठीक नहीं है, या कोई तो बात है। उसने पूछा कि पहले कभी उसके सामने उदास न हुआ था। तो राजा ने पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? वो लिखता है, यह तो कोई मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और मैंने राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? कभी आज आप और मैं भी ऐसे हालात से गुजरे हैं क्या, जब हमारे ही लोग कैसे भयंकर पीड़ा में, सताव में, निंदा में, सकेती में, गरीबी में
और तरह तरह की मुसीबतों में जी रहे हैं, और हम तो अच्छी नौकरी में हैं, अच्छी तनख्वाह है, अच्छा पोजीशन है, अच्छी जगह पर है, सुरक्षित हैं। हमें कोई असर पड़ा है या नहीं पड़ा है? नहम्याह एक बहुत अच्छी पोजीशन में था, बहुत सुरक्षित जगह पर था। राजा के सामने खड़े रहना इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पूरे देश में उसका प्रभाव है, कई देशों में लोग जानते हैं कि ये तो एक खास आदमी, जो कोई राजा से मिलने आता है वो नहम्याह को वहां खड़ा जरूर पाता है। इससे अच्छी नौकरी और क्या हो सकती है? सुरक्षा और क्या हो सकती है? सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जब मेरे देश, मेरे पुरखाओं के बारे में, उनकी कब्रों की बेइज्जती के बारे में, हमारे देश की राजधानी की शहर पनाह जब टूटी पड़ी है, तो हम कैसे आनंदित हो सकते हैं? कैसे खुशी के साथ रह सकते हैं? परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर की सच्ची उपासना करने वाला इंसान और एक सच्चा देशभक्त ऐसी भावनाओं से भरा होता है। नहम्याह भी था, और उसने एक ऐसी सामर्थ्य प्रार्थना परमेश्वर से की। अगले दिन अपनी ड्यूटी पर आ जाता है, और राजा उसके चेहरे की उदासी देखकर समझ जाता है कि ये कोई मन की उदासी है। शरीर से तो ये ठीक लग रहा है, कोई बीमार नहीं लग रहा है, लेकिन चेहरा उतरा हुआ है। पूछ लिया, ये क्या बात है? तो उसने भी सच 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 बता दिया। सच्चाई चाहे दुनिया को कितनी भी कमजोर लगे, हजारों झूठों से ज्यादा ताकतवर होती है। एक बहुत महान विचारक हुए मार्कस एंटोनियस नीनस एंटोनिनस, उनका कहना, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग no matter how weak it looks, and falsehood is always weak no matter how strong it looks. सच्चाई चाहे कितनी भी कमजोर नजर आए, लेकिन हमेशा मजबूत और ताकतवर होती है। और झूठ चाहे कितना भी मजबूत नजर आए, झूठ हमेशा कमजोर होता है। क्या मतलब है इसका? आपका विश्वास भी एक सच्चाई है, हमारा विश्वास एक सच्चाई है। कई बार यह कमजोर नजर आता है, लेकिन सत्य हजारों झूठों से अधिक ताकतवर होता है। परमेश्वर के इस दास का यह विश्वास कि स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, उसने इस शहर पनाह को बनाने की, अपने देश की निंदा दूर करने की, उन कब्रों को सुधारने की योजना बना डाली कि परमेश्वर से मैं छुट्टी मांगूंगा। परमेश्वर के दास से, अपने राजा से चिट्ठियां लेकर के जाऊंगा, अधिकार पत्र लेकर जाऊंगा, ताकि मुझे जिन चीजों की जरूरत पड़े, राजा का अधिकार पत्र दिखाकर उन चीजों को मैं, क्योंकि वहां भी अर्थक्षेत्र का ही राज्य है, इसलिए उसके अधिकार से सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। ऐसी योजना बना करके वो जाता है। तो अगले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम पाते हैं कि वो यरूशलेम में आकर के एक बड़ी तैयारी के साथ उस शहर पनाह का मुआयना करता है, रात में निकल करके देखता है और सारी बातों को अच्छी रीति से जानता और कैसे इन्हें करना है वो करता है। मैं थोड़ी देर यहां प्रार्थना और तैयारी, दो चीजों पर बात करना चाहता हूं। प्रार्थना का एक तीर उसने स्वर्ग की तरफ निशाना लगाया, स्वर्ग के परमेश्वर के सिंहासन के तले, उसके पांव की चौकी के पास, और वो तीर जो प्रार्थना का तीर था, वो सीधा वहां जाकर पहुंच गया, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और राजा के मन को तैयार किया। सारी आवश्यकताओं का प्रबंध प्लस शत्रुओं को दिल में उसके व्यक्तित्व का एक असर, और दूसरे
जिन लोगों को साथ लेकर काम करना है, उनके मनों में भी परमेश्वर ने एक ऐसा प्रेम डाला, एक ऐसी यूनिटी डाली और एक ऐसा प्रभाव डाला कि वे मिल करके काम करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। देखते हैं, एक सफल लीडर प्रार्थना के साथ शुरुआत करता है। एक सफल लीडर परमेश्वर के सामने अपनी योजना को रखता है, इससे पहले कि वो मनुष्यों के सामने रखे। और एक सफल लीडर स्वयं आगे हो करके हर एक योजना को लीड करता है। ये कोई इंजीनियर शायद नहीं होगा, शायद वो कोई लकड़ी का काम करने वाला नहीं होगा, वो दीवार बनाने वाला कोई कारीगर नहीं होगा, न वजन उठाने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने ये सारी बुद्धि, सारा साहस और वो सारी ताकत, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, इमोशनल, उसे प्रदान कर दी। और एक लीडर के अंदर जो अच्छे गुण होने चाहिए, परमेश्वर ने उसे सारे भर दिए। और उसके आह्वान पर लोग उसका साथ देने के लिए खड़े हो गए, विरोधियों का सामना करने के लिए खड़े हो गए। तो नहम्याह की लीडरशिप में हम ये पाते हैं कि इंसान को परमेश्वर पर भरोसा करके फिर लेजी बोन नहीं बनना है। God does not bless a lazy bone. He blesses an active person. एक सक्रिय व्यक्ति जो प्रार्थना करने के बाद आमीन कहते ही अपने काम में लग जाता है। बहुत से लोग हैं केवल प्रार्थना में ही लगे हुए, सालों से प्रार्थना ही कर रहे हैं। परमेश्वर ने उत्तर भी दे दिए, सब जवाब दे दिया, सब ठीक है, करो, but they are looking for something else to get the things accomplished for them. कोई दूसरा टपकेगा ऊपर से उनकी योजना को पूरा करके सामने हाथ में चाबी ला करके देगा, ये लो, now move forward to your new blessings. You are the man, we are the people who have been praying and who must act now according to God's guidance. परमेश्वर के मार्गदर्शन के अनुसार मैदान में उतरने वाले भी हम ही हैं। यूहन्ना ने कभी कोई दीवार नहीं बनाई, वो तो एक बहुत अच्छी सर्विस में था जहां उसे वो जो कुछ भी पिलाता था राजा को, चाहे दाख रस हो, चाहे वाइन हो या कुछ भी हो, दूसरे लोग तैयार करके लाते थे, वो नहीं करता था। वो तो केवल उसको चखता था, इसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज तो नहीं मिलाई गई है जिससे राजा की जान को खतरा हो, या कोई ऐसा ड्रिंक तो नहीं लाया गया है जो राजा की जान लेने के लिए है। तो पहले उसे पीना पड़ता था। जो कुछ भी राजा को खिलाता था या पिलाता था, मेरे ख्याल से में पिलाने की जिम्मेदारी है इसकी, तो जो कुछ भी पिलाया जाता था उसे पहले नहम्याह चखता था, पास करता था। अगर उसमें कोई ऐसी नुकसानदायक चीज है तो वो राजा को नहीं दी जा सकती। राजा के प्राण कोई किसी भी विषैले ड्रिंक के द्वारा नहीं ले सकता, उसे पहले नहम्याह के प्राण लेने होंगे। और नहम्याह के प्राण जाए अगर किसी ड्रिंक को टेस्ट करने से, तो समझ जाइएगा किसी ने राजा पर अटैक किया है, किसी ने देशद्रोह किया है, किसी ने पूरे देश के साथ युद्ध छेड़ दिया है, यानी कि राजा की जान पे अटेम्प्ट इज ए वॉर अगेंस्ट द नेशन। सो ये जिम्मेदारी नहम्याह की थी कि वो हर ड्रिंक को पहले टेस्ट करे और उसे पास करे। केवल हार्मफुल ही नहीं, ड्रिंकेबल भी है, कुछ स्वादिष्ट भी है, उसमें कुछ स्वाद भी है। जिन चीजों की कमी है, मान लीजिए नमक नहीं है या मीठा है तो मीठा कम है, तो राजा का टेस्ट क्या है वो जानता है, तो वैसा टेस्ट बना के लाइए। इसको राजा नहीं पसंद करेगा, वापिस ले जाओ, ये क्या बना के लाए हो, नहीं ये नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी पकड़ाया, नहम्याह ने सीधा राजा के हाथ में दे दिया, सर आपके लिए लाया गया है। तो राजा पहले उससे पूछेगा, हैव यू टेस्टेड इट? अगर वो कहता है नो,
तो नौकरी से भी गया, ऊपर से सजा भी मिलेगी। क्या मतलब है इसका? कुछ आत्मिक अर्थ निकाल सकते हैं हम इसमें से। हाँ, एक अर्थ मुझे समझ में आता है। जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं लोगों को, परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है, क्या हमने इसे चखा है? क्या हमने इस सुसमाचार को चखा है? जब हम जीवन का जल दूसरों को बांटते हैं, क्या हमने इसे चखा है? तभी हम दूसरों को दें। जब हम गवाही देते हैं, तो हम ये बताएं कि मैंने अनुभव किया है इस चीज को। कई बार लोग गवाही देते हैं, दूसरों की गवाही रिपीट करते हैं। एक भाई से मैंने ऐसी गवाही सुनी। कई प्रचारक ऐसी गवाहियां देते हैं अपने सरमन में, हैं? ऐसी गवाही मैंने वहां सुनी, ऐसी वहां सुनी, ऐसी वहां सुनी। आपका टेस्टेड ड्रिंक क्या है? हैव यू टेस्टेड द वाटर ऑफ लाइफ बाय योरसेल्फ? देन सर्व अदर्स। दिस इज सर्विंग आवर गॉड। तो ऐसे कई शिक्षाएं होती हैं जो स्वयं के जीवन में नहीं अपनाते, लेकिन दूसरों को जरूर सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, क्योंकि गुरु ने जो सिखाया वो उसने अपनाया नहीं था। दूसरों से कहा, इसे अपने जीवन में अपना लो, ये सीक्रेट है, अगर कुछ बनना है तो इस पे चलो। और शिष्य ने उसे अपना लिया, उस पे चल पड़ा, इसलिए वो शक्कर हो गया। मतलब ही बिकेम ग्रेटर देन हिज टीचर बिकॉज ही एक्टेड अपॉन इट। ऐसे बहुत सारे विश्वासी हैं, जो कुछ वो अपने प्रचारकों से सुनते हैं वो उस पे चलने लगते हैं और वो आशीष पाते हैं। और प्रचारक वहीं का वहीं और कहता है, मेरी मदद करो, मुझे आर्थिक रूप से बहुत तंगी है इन दिनों में। अरे भाई, आपने तो हमको ब्लेसिंग का सीक्रेट सिखाया, हम तो उस पे चले और आशीष पा ली। अब आप हमसे मदद मांग रहे हैं, क्योंकि गुरु ने अपने ही सिखाए हुए को कभी टेस्ट नहीं किया। टेस्ट नहीं किया, न टेस्ट किया। He never tasted nor tested, न जांच की, न परखा और न उसका स्वाद लिया। सो हम क्या करें? नहमिया की ये शिक्षा आज हमारे जीवन में एक प्रैक्टिकल है। लेट्स बी प्रैक्टिकल प्रेयर वॉरियर, द वॉरियर who not only prays but is ready to act upon what he has asked God to do for him on his behalf। और जीवन नहमिया के जीवन से हम यही देखते हैं। आइए हम वैसा ही करें, और परमेश्वर हमारे फेवर में खड़ा है, हमें सारे साधन देगा, हमें सारे वो फेवर देगा लोगों के साथ, रास्ते का फेवर, सुरक्षित पहुंचने का फेवर से लेकर वहां काम करने। और विरोधियों को भी परमेश्वर स्वयं देखेगा, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर आपके काम को पूरा और सफल करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपकी ही रचना है परमेश्वर। आपने इस पृथ्वी पर हमको जन्म दिया है, हमको उद्धार दिया है, हमको जिम्मेदारियां दी हैं। और परमेश्वर, सामाजिक और पारिवारिक जीवन में भी हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हैं परमेश्वर, जिनमें हमें आपकी सामर्थ की जरूरत है, आपके द्वारा बुद्धि की जरूरत है, आपकी आशीषों की जरूरत है, साधनों की जरूरत है, आपके फेवर की जरूरत है, शत्रुओं पर विजय की जरूरत है। आज हम आपसे मांगते हैं, जैसे आपने अपने दास नहमिया की सहायता की, आज मेरे हर एक सुनने वाले के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनकी प्रार्थना के ये तीर आपके चरणों के पास पहुंचने पाए, हर एक रुकावट को दूर करे और स्वर्ग से अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें आशीष कर परमेश्वर, उनके हर एक कार्य में प्रभु जी, वे चाहे पढ़ने वाले हों, चाहे नौकरी खोजने वाले हों, चाहे नौकरी करने वाले हों, परमेश्वर हर एक को सफलता दे। और उनके परिवारों पर शैतान के कारण जो भी नाम धराई आई है, जो भी बेइज्जती आई है, जो भी निंदा आई है, वो सारी यीशु के नाम से आज दूर होने पाए। परमेश्वर, परिवारों को आप ठीक करें परमेश्वर, परिवारों में प्रेम रिस्टोर करें, पारिवारिक रिलेशंस को रिस्टोर करें। और खुदाबंद, शैतान ने जो भी डैमेज किया है
उसको आप रिस्टोर करें। ब्रिंग देम टू द फॉर्मर लव, रिलेशनशिप, यूनिटी and the blessings that you once blessed and now bless them double। प्यारे यीशु, उनको दुगनी आशीष प्रदान करे परमेश्वर, और हमें सबको इस प्रकार से प्रभु तेरी आशीष में, तेरी सेवा में आगे बढ़ा। शैतान के सारे मंसूबे, उसकी सारी योजनाएं, उसके सारा फैलाया हुआ जाल आपके पवित्र लहू की अग्नि से जलाकर भस्म किया जाए परमेश्वर, और तेरे लोगों को आजाद कर तेरी महिमा में, तेरी सेवा में, धन्यवाद के कार्य में निरंतर आगे बढ़ा। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और हाँ, मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें, उनको इससे बहुत आशीष मिल सकती है, और ये प्रभु के समक्ष आपकी सेवा कहलाएगी। गॉड ब्लेस यू।